ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नवादा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी। नवादा जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर 2 प्रति में गणना प्रपत्र का वितरण कर रहे हैं। अधिकारियों के जरिए इसका निरीक्षण किया जा रहा है। मतदाता सूची में शुद्धिकरण के लिए यह विशेष गहन पुनरीक्षण 2 दशक बाद किया जा रहा है। इसके पहले 2003 में किया गया था। नवादा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि तेजी से शहरीकरण होना, नए युवाओं का 18 साल की आयु पूरी कर मतदाता बनने की पात्रता प्राप्त करना, मतदाता की मृत्यु की जानकारी सही समय पर नहीं मिलना और अवैध नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की वजह से मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण आवश्यक हो गई थी। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने कहा कि यह विशेष गहन पुनरीक्षण लोकतंत्र की आधारशिला की मजबूत करने की दिशा में एक अहम प्रयास है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशक से जो मतदाता सूची का सर्वेक्षण करते थे, उससे यह अलग प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत मतदान केंद्र अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। प्रत्येक मतदाता को अपना एक गणना प्रपत्र या एन्यूमरेशन फॉर्म भर करके जमा करना है और उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे उनको जमा करना है। तो ये पहले से बदल इस तरह से जाता है कि बाय डिफॉल्ट अगर आपका नाम स्पेशल समरी रिवीजन में प्रकाशित है और आपने कुछ नहीं किया और किसी ने उस पर आपत्ति नहीं की तो आपका नाम यथावत रहेगा। पर इसमें अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपने जमा नहीं किए तो आपका नाम अगले मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट तैयार होगा उसमें सम्मिलित नहीं हो पाएगा। कला, संस्कृति और युवा विभाग ने नवादा जिले के सीतामढ़ी और तमसा मेला को राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कैलेंडर 2025-26 में शामिल किया है। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के सीतामढ़ी महोत्सव और तमसा नदी उत्सव के लिए विभाग को भेजा गया है, जिसकी अनुमति मिल गई। सीतामढ़ी को सीता की निर्वासन स्थली माना जाता है, जबकि तमसा जो तिलैया नदी के नाम से जाना जाता है उसे महर्षि वाल्मीकि ऋषि का आश्रम माना जाता है। सीतामढ़ी में अगहन पूर्णिमा के अवसर पर 7 दिवसीय परंपरागत मेला लगता है, जबकि तमसा नदी के पास देवोत्थान एकादशी के दिन आरती कार्यक्रम आयोजित की जाती है। नवादा जिले में अब तक कुल 3 महोत्सव की अनुमति मिल चुकी है। सीतामढ़ी और तमसा के पहले ककोलत महोत्सव की अनुमति मिली थी। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष के अवसर पर नवादा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा कि 2014 के पहले भ्रष्टाचार और लटकाने का काम किया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में भ्रष्टाचार पर अंकुश और कार्यों में तेजी आई है। दूसरी तरफ नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत के तहत विकसित नवादा बनाने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार के तहत कई योजनाएं चलाई जा रही है। लिहाजा रेल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी कई बुनियादी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां देखने को मिल रही हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, रेल हो, रोड हो, ग्रामीण सड़क हो और बिजली हो, हर पहलू पे काम आरंभ और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री जी के स्नेह से आज ये हम कह सकते हैं कि नवादा जो है विकसित भारत के साथ विकसित नवादा का जो हमने संकल्प लिया था उस सिद्धि के यात्रा पर जो है हम चल पड़े। मॉनसून के प्रवेश के साथ ही जिले में खेती-बाड़ी का काम शुरू हो गया है। जिले में कुल 84,000 हेक्टेयर भूभाग में खरीफ फसल आच्छादन का लक्ष्य है। इसके लिए 8400 हेक्टेयर में बिचड़ा डालने का लक्ष्य है। जिले में बिचड़ा डालने का काम तेजी से चल रहा है। जून माह में जिले में लक्ष्य से अधिक बारिश हुई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम समेत कई स्थानों पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग दिवस पर फिट इंडिया और वोट इंडिया का संदेश भी दिया गया। अभी आप सुन रहे थे नवादा जिले की हलचल।
इसे पेश किया हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी ने।